गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी इकाई जो ह्यूमन बॉडी का है या होता है वो है सेल। हर एक बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी है। समझिएगा, सेल सेल सेल, ये सभी मिलके बनाते हैं टिश्यू। फर्दर टिश्यू 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 मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और बाद में ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इन सभी को मिलाकर जो हमारा बॉडी बनता है, तो सबसे बेसिक अगर शुरुआत में आकर देखें तो वो सेल होता है, जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मदद करता है। सो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम इस चैप्टर में थ्रू आउट समझेंगे कैसे धीरे धीरे सेल की खोज हुई, किस प्रकार सेल को धीरे धीरे समझा गया। चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. जब उन्होंने इस चीज को देखा पहली बार कॉर्क में, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा और उसमें उन्होंने सेल को पहचाना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा है। जैसे कि मानो एक हनीकॉम्ब क्या होता है बच्चों? एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके स्ट्रक्चर की तरह। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, वो इन्वर्टेड होता है, कुछ इस तरह से होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। आगे कहते हैं कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क में खोजा था। समझते हैं कॉर्क क्या होता है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क हमें बार्क ऑफ द ट्री से मिलता है। बार्क ऑफ द ट्री का मतलब है पेड़ के छाले से। दिस was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. अब सेल सबसे छोटी यूनिट है बच्चे। अब ये ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो उस वक्त 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद से एक बनाया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया, और उसमें उन्होंने इससे पढ़ाई की या फिर इस सेल को देखा, और उन्होंने डिस्क्राइब किया ये हनीकॉम्ब के तरह स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं। आगे समझते हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट या बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो लैटिन वर्ड का यूज करते हैं, या फिर वहीं पे जहाँ पर लैटिन वर्ड यूज होता था वहाँ पर के ही वो साइंटिस्ट होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। और वहाँ पर लैटिन वर्ड में सेल का मतलब है छोटे रूम्स। दिस सीम्स टू बी a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. देखा जाए तो बहुत ही छोटा और मायने भी नहीं रखता, पर साइंस के लिए या साइंस के इतिहास के लिए ये बहुत ही बड़ा खोज हुआ, आविष्कार हुआ। This was the first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. यह पहली बार था जब किसी ने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स जो है वो कुछ यूनिट से बने हैं। मतलब ऐसे नहीं है पूरा का पूरा बॉडी, नहीं, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो किसी न किसी एक छोटी सी चीजों से मिलके बना है। जैसे आप मेरे आसपास ये घर जो देख रहे हैं, ये घर ऐसे नहीं बना है, ये ईंट से बना है। ईंट किससे बना है? रेत से, मिट्टी से, छोटे छोटे टुकड़े से, ईंट से। और सभी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? छोटा सा दर्रा है ना, मिट्टी। मिट्टी को सुखा के या जला के भट्टी में डाल के ईंट बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट अगर कहा जाए वो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा ही है। दिस सीम्स टू, हाँ आगे क्या बच्चे? दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स appear of consist of separate unit. The use of word cell describe unit that being used till days in biology. अभी भी सेल शब्द का ही यूज होता है बायोलॉजी। आगे देखते हैं बच्चों। What are living organisms are made up of? लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना है, इसके लिए आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों स्कूल में। Let us take a small piece from
एन ऑनियन बल्ब, एक ऑनियन के बल्ब से एक छोटा सा टुकड़ा ऑनियन का ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप के मदद से बच्चों प्रैक्टिकल रूम में करवाते हैं ना, जो कांटे की तरह होता है, इसे पकड़ के खींच लेते हैं, उसके मदद से हम उसके छिलके को छील लेते हैं। सबसे बाहरी लेयर किसी भी सेल का सबसे बाहरी लेयर को हम, एक परत होती है वो होती है एपिडर्मिस की, उस एपिडर्मिस को निकालते हैं। दिस लेयर पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, इसको फिर हम वाटर में डालते हैं। दिस विल प्रिवेंट पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। इससे क्या होता है कि जो पिल जो हमने निकाला है वो ना तो सूखता है और ना तो फोल्ड मुड़ जाए, ऐसा इसको बचाने के लिए, मुड़ने से बचाने के लिए हम वाटर के अंदर डालते हैं। लेट अस टेक ग्लास स्लाइड, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ग्लास स्लाइड की जरूरत है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, थोड़ा सा वाटर डालते हैं एंड देन ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, फिर उस पिल को उसी स्लाइड पे डालते हैं। A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer pill, एक पेंट ब्रश का यूज करके हम लोग उसको वहां पे डालते हैं। Now we put a drop of seraphrin solution on this piece followed by cover slip, एक सरफरेन सॉल्यूशन उस पर डालते हैं फिर उसको कवर करते हैं। टेक केयर ऑफ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप, जब आप उसको कवर करिएगा तो ध्यान दीजिए कि कहीं पर भी एयर के बबल्स ना हो, वरना वो एक्सपेरिमेंट में, सॉरी माइक्रोस्कोप में देखने में दिक्कत हो सकती है। With the help of mounting needle, ask your teacher for help. We have prepared the temporary mount of onion peel और हम यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज से उसको समझते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोज किया था? तो याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एंड रुस्का ने किया था। नॉल का स्पेलिंग है KNOLL, नॉल, एंड रुस्का RUSKA। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? तो नॉल एंड रुस्का ने। Why do we observe as we look from the lens? हमने लेंस के थ्रू जब देखा एक्सपेरिमेंट में तो आखिर हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? इसे अगले पेज में समझते हैं। वी ट्राई टू, हाँ, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, आखिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हमने देखा उसमें? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिमिलर थे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ऑनियन बल्ब, सभी मिलके एक ऑनियन बल्ब की तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं। We find from this activity that onion bulb of different size have similar structure visible under microscope. कोई भी ऑनियन बल्ब ले लीजिए अलग अलग साइज का, हम एक चीज उसमें गौर करते हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर, उनके जो अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक से चीज जिससे बना है वो सभी का सेम होता है। ये खास बात है। These structure look similar to each other. The cell of the onion peel will look the same regardless the size of the onion they came from. These structure as we see are basic fundamental unit of onion bulb. सभी में ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब इसी से बाकी के सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। These structure are called cell. इन्हीं छोटे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बाबू में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cell. जो भी हम आपके अपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म के बेसिक यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। बॉक्स में देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मोर टू नो में। सेल को पहली बार किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये ऑब्जर्व, अगला जो चीज इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन का स्पेलिंग है बच्चों ANTON, एंटोन। वॉन VON, वॉन। और ल्यूवेनहॉक का बच्चों आपके बुक में स्पेलिंग दिया हुआ है। With the help of improved, discover the first living cell in pond water for the first time.
तो क्या हुआ, पहला खोज किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप, पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप, खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उसमें बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने फ्री लिविंग सेल, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, खुद से एक सेल का खोज उन्होंने किया, ठीक है। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. 1839 में प्रुकिंजे ने बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड द्रव्य जो होता है, उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। The cell theory is that all the plants are composed of cell, and the cell is the basic unit of life by the two biologists Silden and Swan. बच्चों ये फिर से हम 11th में पढ़ेंगे दोबारा, पर एक बार छोटा सा समझते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सिल्डेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग टाइम पे, एक ने 1838 और एक ने 1839 पे, सिल्डेन जो थे वो प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे और स्वान जो है वो एनिमल पे रिसर्च कर रहे थे, और दोनों ने अलग अलग साल में एक जैसा ही थ्योरी दिया, इसीलिए इन दोनों के थ्योरी को साथ में हम कहते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या कहता है, दैट ईच सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर एक सेल पहले से जो सेल है उसी से बना है। आगे चल के इस सेल थ्योरी को और अच्छे से जिसने दिया उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने भी सेम बात कही, बस एक चीज उन्होंने अपने शब्द में कहा, सेलुला ई सेलुला, होमनिस सेलुला ई सेलुला। बात वही था, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरह से बच्चों फिर से एक बार इसका शॉर्ट में समझते हैं कैसे कैसे चला है। तो सबसे पहला जो सेल की खोज किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। प्रीमिटिव साइज माइक्रोस्कोप लिया था पुराने जमाना का और उस पर किया था। अगला कौन था, अगले थे आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने फ्री लिविंग सेल का खोज किया था। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज हुई और उसका खोज किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। अगला जो खोज था बच्चे वो प्रुकिंजे ने कहा था कि सेल कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया था दो साइंटिस्ट 1838 में सिल्डन के द्वारा और 1839 में स्वॉन के द्वारा। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, सिल्डन एंड स्वॉन के द्वारा। बुक में आपका स्पेलिंग दिया हुआ है बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट था वो रुडोल्फ विर्चो ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आगे देखते हैं, आपको दोबारा ये 11th में बच्चों पढ़ना ही। The invention of the magnifying lens led to the discovery of the microscopic world. अब पहला क्वेश्चन जो आपके क्लास का है बच्चों वो है 9th वाले बच्चों कि व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको स्पेलिंग दिखाई दे। ये स्पेलिंग है बच्चों, ध्यान दीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल का बना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल का बना है, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं देखता हूं इसका आंसर भी अंडरलाइन कर दूंगा, फोटो ले लीजिए। यहाँ है बच्चों, सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट अ होल ऑर्गेनिज्म। ये एग्जांपल किस किस में है, अमीबा में। ये पार्ट यहाँ पर लिखिएगा पहले बच्चों, और फिर अभी बताता हूँ। पहले उस पेज के सबसे नीचे वाले लाइन को लिखिएगा, उसके बाद अगला पेज जो अगला लाइन जो शुरू होता है, एक मिनट लिए बच्चों, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हैं क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ तक अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, जो एक सेल से बना है। एग्जांपल क्या क्या है, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया।
अब जो बच्चे हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? जब यही बॉडी एक सेल से, एक सिंगल सेल से नहीं बना, बल्कि अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने, तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बच्चा जवाब यहाँ से लिखिएगा। Many cells group together in a single body and assume different function in its to form various part of body in multicellular organism, जैसे कि फंजाई, प्लांट और एनिमल। बच्चों यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोक के पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट या फिर अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम सभी किससे आए हैं? सिंगल सेल से अराइज हुए हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव द सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। आप यहाँ पर बच्चों अलग अलग तरह के सेल को देख सकते हैं। इसे स्मूथ सेल कहते हैं, ब्लड सेल कहते हैं। हम लोग आगे टिश्यू चैप्टर में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे के लिए। Shape and the size of the cell are related to specific function they perform. Some cell like amoeba have changing shape. आगे आप पढ़िएगा बाबू अमीबा के बारे में, जिसमें अमीबा जो है एक सिंगल सेल का बना है, पर वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। Some cell like amoeba changing their shape. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for particular type of cell. For example, nerve cell has a typical shape. जरूरी नहीं है कि सारे सेल अपने ही स्ट्रक्चर को चेंज करता रहे, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। कुछ सेल अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा क्योंकि एक सेल का बना है वो, इसीलिए वो चेंज कर सकते हैं। Each living cell has capability to perform certain function that are characteristic of living form. हर एक लिविंग सेल के पास एक कैपेसिटी होता है कि उनको वो काम करना है, कुछ परफॉर्म काम करना है। टिपिकल। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस फंक्शन? अब इसी चीज को हम समझेंगे। मल्टी सेलुलर में क्या होता है बच्चों? हर एक बॉडी ऑर्गन को एक फिक्स्ड काम है। जैसे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक फिक्स काम है, किडनी दिया गया है। हमारे भोजन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। मूवमेंट के लिए हाथ दिया है, चलने वलने के लिए पैर दिया है, सोचने के लिए ब्रेन दिया है, देखने के लिए आंख दिया है। वी हैव अ डिफरेंट परफॉर्मिंग लेवर फंक्शन। अलग अलग फंक्शन है कार्य करने के लिए।